जय माँ सरस्वती। हेलो, नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिटी ऑफ नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम यूपी में दरोगा कैसे बने और दरोगा का पैटर्न, एसआई का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और क्या क्या चीज़ें मांगी जाती हैं और आप एलिजिबल है कि नहीं, सारी चीज़ों पे बात करेंगे हम। और ये एक स्ट्रक्चर वे में बता देंगे कि क्या क्या करना है, क्या क्या सिलेबस है, पैटर्न क्या है। तो जो यूपी का दरोगा होता है अपने आप में बहुत पावरफुल होता है और दरोगा से प्रमोशन आप एसपी तक जा सकते हैं। पहले हम प्रमोशन पे ही बात कर लेते हैं, फिर पैटर्न बात करेंगे। यूपी से दरोगा से 10 साल में आप इंस्पेक्टर बनते हैं और 19-20 साल में एएसपी तक पहुंच जाते हैं। अगर काम अच्छा रहता है, काबिलियत रहता है, कुछ अच्छे कार्य करते हैं तो 25 साल में एसपी तक कुछ लोग गए हैं, लेकिन सब नहीं जाते। हाँ, एएसपी तक पहुंच जाते हैं। तो ये बात हो गया प्रमोशन का। बात कर लेते हैं, देखिए दरोगा पे। तो यूपी में 2021 के बाद 2025 में 4543 पदों के लिए वैकेंसी आ रही है। इसका ऑनलाइन फॉर्म लास्ट अप्रैल यानी मई के फर्स्ट वीक तक मान लीजिए ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो जान लीजिए पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है दरोगा का। जो योग्यता है, किसी भी स्ट्रीम में स्नातक, यानी आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट हैं तो आप पहली कैटेगरी फुलफिल करते हैं, यानी आप योग्यता को फुलफिल करते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक, कोई भी डिग्री है आपके पास तो आप दरोगा बनने के लिए योग्य हैं डिग्री में। दूसरी बात आ जाती है एज की, आयु सीमा। आयु सीमा जनरल कैटेगरी की 21 से 28 मांगी जाती है। ईडब्ल्यूएस का भी 21 से 28 ही रहेगा। साथ ही साथ ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 5 साल की छूट दी जाती है, यानी ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी 21 से 33 साल, जनरल 21 से 28 साल। अगर आप इन दोनों को फुलफिल करते हैं तो आप दरोगा का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। हाँ, ये बात अलग है कि एज में छूट दिया जा सकता है, तो बात की बात है छूट दिया जाएगा या नहीं। लेकिन जो नॉर्मल वे में है, नॉर्मल एलिजिबिलिटी 21 से 28 और 21 से 33 साल है। ये तो हो गया योग्यता और आयु सीमा। अब बात कर लेते हैं ऊंचाई की बात। अगर आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है, पुरुष में 168 सेंटीमीटर है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप महिला हैं तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए। पुरुष है तो 168 सेंटीमीटर और महिला है तो 152 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट है तो आप एलिजिबल है। दूसरी बात आ जाते हैं चयन प्रक्रिया में। चयन कैसे होता है कि चयन के लिए जो चयन प्रक्रिया है, पहले सीबीटी होता था। जो 2021 वाला पेपर हुआ था वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, जिसे सीबीटी बोलते हैं। लेकिन इस बार अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी ऑफलाइन कराई जाएंगी। एक नोटिस यूपीपीआरबी के उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के द्वारा कहा गया था कि जितनी भी परीक्षाएं होंगी ऑफलाइन होंगी। ऑफलाइन सही रहे, ऑनलाइन में मेरिट बढ़ सकता है, जिससे रेडियो ऑपरेटर का बढ़ा हुआ है। उसके बाद पेपर होता है। पेपर के बाद जो पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, 400 का पेपर रहता है। पैटर्न आगे बताएंगे सिलेबस में, अभी पूरा सिलेबस सब बताएंगे। जो पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर डीवीपीएसटी होता है। डीवीपीएसटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और पुरुषों के चेस्ट का मेजरमेंट, हाइट का मेजरमेंट किया जाता है और महिलाओं के वेट का मेजरमेंट किया जाता है, वजन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, महिलाओं का वजन नापा जाता है। और पुरुषों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसे दस्तावेज सत्यापन बोलते हैं। और उसके बाद आपका हाइट और चेस्ट नापा जाता है। जब हाइट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो पास हो जाते हैं उनका शारीरिक परीक्षण होता है, जिसे पीईटी बोलते हैं, यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें रनिंग आती है आपकी रनिंग आती है। उसके बाद जब जो ये क्वालिफाई कर लेते हैं रनिंग, फिर फाइनल मेरिट आएगा। फाइनल मेरिट बन जाएगा, उन्हीं लोग का मेडिकल कराया जाएगा जो फाइनल मेरिट में पास होते हैं। ये हो गया चयन प्रक्रिया। देखिए, हमने चयन प्रक्रिया पे बात कर लिया। अब बात करने जा रहे हैं परीक्षा पैटर्न पे। जो आपका परीक्षा पैटर्न है, इसमें 4 पार्ट होता है जो कि क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। पहला आपका गणित होता है, दूसरा आपका रीजनिंग होता है, तीसरा हिंदी होता है, चौथा जीएस और मूल विधि होता है। तो इन 4 पार्ट में आपका पेपर होता है और प्रत्येक पार्ट से 40-40 प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए, 40 प्रश्न गणित का 100 अंक का, 40 प्रश्न रीजनिंग 100 अंक का, 40 प्रश्न हिंदी 100 अंक का और 40 में जीएस मूल विधि आता है। पहले आईपीसी आता था, अब नाम हो गया है बीएनएस,
यानी भारतीय न्याय संहिता। तो धाराओं में परिवर्तन हो गया है। तो जो पहले पुराना सिलेबस था उसमें आईपीसी पूछा जाता था, जो नया है उसमें बीएनएस पूछा जाएगा, ये भी 100 अंक का। जिसमें जीएस मूल विधि में आपका 15 प्लस आपका क्या रहता है, बीएनएस रहेगा। 15 से 20 क्वेश्चन बीएनएस के 25 तक पहुंच सकते हैं मान लीजिए, और 15 से 20 में आपके जीएस रहते हैं, जिसमें पॉलिटी का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, फिर फिजिक्स के क्वेश्चन रहते हैं। ये आपका हो गया ब्रीफ में यानी संक्षिप्त में सिलेबस। बाकी डिटेल में सिलेबस पे चर्चा करेंगे कि गणित में क्या क्या टॉपिक है, रीजनिंग में क्या है, हिंदी में क्या है, जीएस में क्या है, मूल विधि में क्या है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो नया सिलेबस आएगा। ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, पुराने सिलेबस पे सिलेबस बदलेगा नहीं, गणित रीजनिंग हिंदी नहीं बदलेगा, बस यही आईपीसी बीएनएस का परिवर्तन रहेगा। मूल विधि में क्या क्या रहेगा, बस बाकी चीज़ें बदली नहीं हैं। तो गणित के टॉपिक जानते ही हैं, अर्थमेटिक है, मेन आपके 18 चैप्टर हैं, और रीजनिंग के भी चैप्टर हैं, वर्बल नॉन वर्बल। हिंदी के भी आप जानते ही हैं, जो पुलिस वाला सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। बाकी हम डिटेल में ला भी दे देंगे, नया सिलेबस नोटिफिकेशन आएगा सिलेबस डिटेल में बता भी देंगे। ये आपके 160 प्रश्न ओवरऑल आते हैं, 400 नंबर के रहते हैं, और जिसको 2 घंटे में करना होता है। सबसे बड़ी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब तक जो पेपर होता था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, और आगे भी उम्मीद है नहीं होगा। फिर बात कर लेते जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में दौड़, तो 4.8 किलोमीटर यानी 12 चक्कर लगाना होगा 400 मीटर का 28 मिनट में। यही पुलिस में कांस्टेबल में 25 मिनट था, यहाँ पे 3 मिनट बढ़ा दिया गया है। महिलाओं को भी 6 चक्कर लगाना है यानी 2400 मीटर 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। वहाँ 14 मिनट था, यहाँ पे 16 मिनट, 2 मिनट यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। ये पैटर्न और सिलेबस है। बाकी डिटेल में सिलेबस बता देंगे क्या क्या आएगा, और डिटेल मतलब हिंदी रीजनिंग मैथ और बीएनएस का तब बता पाएंगे जब ओरिजिनल नोटिफिकेशन आएगा। बनाने को तो कोई भी बना दे बीएनएस ये, लेकिन जब तक ऑफिशियल नहीं आता तब तक मत मानिए। तो प्रमोशन का मैंने बता ही दिया। यूपीएसआई में यूपीएसआई से इंस्पेक्टर बनते हैं, एसएचओ जाते हैं, आपके सीआई सीओ यानी एएसपी तक पहुंच जाते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि एएसपी तक पहुंच जाते हैं 19 से 20 साल में, काम अच्छा हुआ तब। नहीं तो कई लोग इंस्पेक्टर तक ही रह जाते हैं, काफ़ी टाइम तक इंस्पेक्टर पे ही बने रहते हैं, इंस्पेक्टर बन के ही रिटायर हो जाते हैं। काफ़ी लोग तो एसआई पे ही रह जाते हैं। वो काम के ऊपर होता है, और तेज तर्राक रहते हैं तो हो जाता है। और दूसरी बात पकड़ पे भी होता है कि अगर आपका काम के प्रति रवैया सही है तो आप जाहिर सी बात है अगर नॉलेज है तो हो जाएंगे। और ये यूपीएसआई काफ़ी अच्छा मौका है। जिनका कांस्टेबल में नहीं हुआ है, मोस्टली मैंने देखा वो एसआई ही बनते हैं। तो पैटर्न सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए। और आपका अपना चैनल यूपीएसआई के लिए, हिंदी और जीएस के लिए कंटेंट लेकर आएगा। हम जीएस हिंदी की क्लासेस लेकर आएंगे, और एक अच्छे ढंग से क्लासेस कराएंगे। जैसे मैंने पुलिस के चैनल से ही, पुलिस का नोटिफिकेशन आने के बाद ही 1 महीने टाइम पे मैंने अपना चैनल शुरू किया था। अब तो मेरे पास टाइम है, मौका है, तो एसआई और पुलिस के दोनों के लिए अच्छा कंटेंट लाएंगे। हिंदी और जीएस का, मैथ रीजनिंग नहीं ला पाएंगे, कोशिश करेंगे लाने का, क्योंकि मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, फ़ोन से बनाना पड़ता है। जीएस रीजनिंग दे देंगे। ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड कर देंगे, हैंड रिटन नोट्स का अपने। और व्हाट्सअप पे इंफॉर्मेशन क्विजेज वगैरह देते हैं व्हाट्सअप चैनल पे। आप व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक में जाकर देख लीजिए, चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में वहाँ पे रहता है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी कर देंगे कमेंट। अगर आप चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारा नहीं, आपका अपना चैनल है, काफ़ी आपको बेनिफिशियल होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हम आपके लिए काफ़ी कुछ लाने वाले हैं एग्जाम को देखते हुए, तो चैनल पे बने रहिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई लव यू।